हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के सेकेंड इंग्लिश प्रोज में सेकेंड लेसन ए फेलो ट्रैवलर। ये लिखा गया है A.G. गार्डनर द्वारा। इस लेसन में A.G. गार्डनर ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें उनका सहयात्री मिलता है। जो सहयात्री एक मॉस्किटो होता है और किस प्रकार से उन्हें मॉस्किटो से एक स्नेह हो जाता है, एक प्रकार का स्नेह हो जाता है और किस प्रकार और कैसा उनके साथ वो बिहेव करते हैं, इसके बारे में इन्होंने इस लेसन में बताया है। आइए देखते हैं लेसन के द्वारा। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता कि विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। कैरेज मतलब डब्बा, ट्रेन के डब्बे को कहा गया है कि मैं नहीं जानता कि हम में से डब्बे में पहले कौन आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मुझे नहीं पता कि वह डब्बे में कुछ समय पहले से ही था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। ये लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग मतलब रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन, और ये इन्फिनेटली लेजरली मतलब पूर्ण रूप से धीमी गति से चलने वाली थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। ये उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंत का बोध कराती हो। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। पूर्ण रूप से, यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी जब यह चलना शुरू हुई। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, सबर्बन मतलब नगर के बाहरी जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये नगर के बाहरी स्टेशनों पर रुकती गई, द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड, आई वॉज अलोन, और रैदर आई थॉट आई वॉज अलोन। द ट्रैवलर्स अलाइटेड, अलाइटेड मतलब उतरना, और यात्री एक एक करके या दो दो करके उतरते गए। एंड, और उस समय जब हम लोग लंदन के आखिरी छोर को छोड़ रहे थे तो मैं अकेला था, या फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला था। अब यहाँ पे बता रहे हैं ट्रेन में यात्रा करने पर कैसा महसूस होता है। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। यहाँ पे राइटर कह रहा है कि रात के समय ट्रेन के डब्बे में अकेले यात्रा करने पर जो झटके देती हुई, शोर मचाती हुई चलती है तो अत्यधिक स्वतंत्रता का सुखद आनंद मिलता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। और इसमें आनंद का एक सुखद अनुभव प्राप्त होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम या आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। आप स्वयं से बातें कर सकते हैं जितनी तेज आवाज़ में चाहें और कोई भी आपको सुन नहीं सकेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जॉन्स एंड रोल्स हिम टिम्पैनिटी इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्टॉक। अब जॉन रूपी काल्पनिक व्यक्ति से, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क वितर्क करना, आप जॉन रूपी काल्पनिक व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हैं और उन्हें बिना किसी रोक टोक के उस पर विजय प्राप्त करके उसे धूल चटा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। यू कैन स्टैंड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको नहीं देख सकता। यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेप, आप गा सकते हैं और डांस अ टू स्टेप, या एक दो स्टेप आप डांस भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, आप गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोकिंग अ प्रोटेस्ट, आप खिड़की को खोल सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। आप खिड़की को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ,
आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं, दोनों को बंद कर सकते हैं। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. वास्तव में आप इन दोनों खिड़कियों को खोल करके बंद करके स्वतंत्रता का एक त्यौहार मना सकते हैं। You can have any corner you choose and try all of them in turn. आप उस डब्बे के किसी भी कोने में जा सकती हैं और वहाँ पर बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। You can lie at full length on the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of Dora herself. आप गद्दे पर पूरा फैल के लेट सकती हैं, उसका आनंद उठा सकती हैं और डिओरे का हृदय तोड़ सकते हैं और उसके खिलाफ जा सकते हैं। डिओरे एक अधिनियम है इंग्लैंड का। Only डिओरे will not know that her heart is broken. और केवल डिओरे को ये पता भी नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है। You have escaped even डिओरे. आप डिओरे से बच सकते हैं। escape में मतलब बच जाना। आप डिओरे से बच सकते हैं। तो आप इसका 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद अगला पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।